Hello, dear friends. I'm Sahil Roy, and welcome back to AU Commerce Scholar. This is Insurance Mock Test Part 24, and we are going to cover next 25 questions on insurance from question number 576 to question number 600. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 576 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीए इन इंश्योरेंस। सवाल पूछ रहे हैं कि सीपीए जो इंश्योरेंस में होता है उसका फुल फॉर्म बताइए। पहला ऑप्शन कॉमन पर्सन एन्युटी, दूसरा ऑप्शन कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट, तीसरा कवरिंग प्रोजेक्टेड एस्पेक्ट और चौथा क्लोज्ड पॉलिसी अश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीए। ठीक है, सीपीए का फुल फॉर्म क्या है? इट इज कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 577 क्वेश्चन है हमारा, Which of the following terms, हमें चार टर्म्स दिए गए हैं और चारों टर्म्स में से एक टर्म के बारे में पूछ रहे हैं कि which of the following terms means to reduce risk and the liability burden of the initial reinsurer by spreading out the risk to other reinsurance companies। ठीक है, इन्होंने सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा टर्म का मतलब ये होता है कि एक रीइंश्योरर अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए दूसरे रीइंश्योरर पे रिस्क ट्रांसफर कर देता है। पहला ऑप्शन रेट्रोसेशन, दूसरा है री इंश्योरेंस, तीसरा है रिटेंशन, चौथा है रेट्रोस्पेक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रेट्रोसेशन। ऑप्शन ए, रेट्रोसेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 578 क्वेश्चन है हमारा, अ डैश रेटिंग प्लान कैन बी डिफाइंड एज अ रेटिंग प्लान इन विच द फाइनल premium is determined based on the insured's actual loss experienced during the policy term। पहला ऑप्शन रिट्रोसेशन, दूसरा ऑप्शन रीइंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन रिटेंशन और चौथा ऑप्शन रिट्रोस्पेक्टिव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रिट्रोस्पेक्टिव। Retrospective plan can be defined as a rating plan in which the final premium is determined based on the insured's actual loss experienced during the policy term। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 579 क्वेश्चन है हमारा, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज इज रिलेटेड विथ डैश। ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज इनमें से किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन हेल्थ, दूसरा ऑप्शन कार, तीसरा ऑप्शन लाइफ, चौथा ऑप्शन हाउस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज इज रिलेटेड विथ ऑप्शन बी, कार। कार से रिलेटेड होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, और जनरली कॉम्प्रिहेंसिव जो इंश्योरेंस कवरेज है वो व्हीकल से रिलेटेड होता है, चाहे वो कोई भी व्हीकल हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ट्रक हो, कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो, वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हमेशा व्हीकल से रिलेटेड है। क्योंकि ऑप्शन में व्हीकल नहीं था, कार था, तो हमने ऑप्शन कार को चूज किया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 580 क्वेश्चन है हमारा, अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिजाइन्ड टू पे ऑफ अ बोरोवर्स डेब्ट इफ द बोरोवर्स डाइज इज नोन एज डैश। सवाल पूछा जा रहा है कि एक तरीके का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर किसी ने कर्ज ले रखा है, मतलब उधार ले रखा है, बोरो किया हुआ है पैसा, और अगर वो पैसा चुकाए बिना अगर उसकी डेथ हो जाए तो इनमें से कौन सा कवरेज उसका जो बकाया धन राशि है वो पे ऑफ करेगा। पहला ऑप्शन डेब्ट पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन क्रेडिट लाइफ, तीसरा ऑप्शन सपोर्ट प्लान, चौथा ऑप्शन डेथ बेनिफिट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रेडिट लाइफ। क्रेडिट लाइफ वो पॉलिसी होती है जहां पे अगर किसी बोरोवर ने जो भी उधार लिया है वो बिना पे ऑफ किए अगर उसकी डेथ हो जाए तो क्रेडिट लाइफ जो है वो उसका बाकी का जो धनराशि है वो पे ऑफ करेगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 581 क्वेश्चन है हमारा, अ टाइप ऑफ कार इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच insured and its passengers are indemnified by their own insurance company in case of car accident regardless of who caused the accident is known as dash। ठीक है, पहला ऑप्शन फ्रीबी इंश्योरेंस, दूसरा है नो फॉल्ट इंश्योरेंस, तीसरा है अफेक्शनेट इंश्योरेंस और चौथा है रेमेडियल इंश्योरेंस। सवाल पूछा जा रहा था कि एक
टाइप का कार इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जहां पे जो इंश्योर्ड है और उसके जो पैसेंजर्स हैं उसे इंडेमनिफाई किया जाता है, ठीक है, बाय देयर ओन इंश्योरेंस कंपनी, अगर इन केस ऑफ अ कार एक्सीडेंट रिगार्डलेस हु कॉज द एक्सीडेंट। तो इस टाइप की पॉलिसी को क्या कहते हैं, इस टाइप के इंश्योरेंस को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नो फॉल्ट इंश्योरेंस। ठीक है, इसको कंसिडर करते हैं नो फॉल्ट इंश्योरेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 582 क्वेश्चन है हमारा, a type of risk where large group of policy holders are adversely affected by a single phenomena such as natural disaster is known as dash। सवाल पूछा जा रहा है कि एक तरीके का रिस्क जहां पे ढेर सारे लार्ज ग्रुप ऑफ जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो एडवर्सली इफेक्ट होते हैं एक सिंगल फिनोमेना जैसे नेचुरल डिजास्टर से, ये बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं, उसको क्या कंसिडर करते हैं? पहला ऑप्शन पर्टिकुलर रिस्क, दूसरा है स्पेक्युलेटिव रिस्क, तीसरा है स्पेसिफिक रिस्क, चौथा है कोवेरिएंट रिस्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कोवेरिएंट रिस्क। ठीक है, कोवेरिएंट रिस्क is a type of risk where large group of policyholders are adversely affected by a single phenomena such as a natural disaster। ठीक है, इसे कोवेरिएंट रिस्क कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 583 क्वेश्चन है हमारा, द IRDAI हैज रेज्ड द कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज फॉर द ओनर ड्राइवर टू ₹डैश लाख। ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं कि IRDAI ने जो कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज है ओनर ड्राइवर के लिए वो कितना किया है? पहला ऑप्शन 15 लाख, दूसरा ऑप्शन 10 लाख, तीसरा ऑप्शन 20 लाख, चौथा ऑप्शन 5 लाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 लाख। द IRDAI हैज रेज्ड द कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज फॉर ओनर्स ड्राइवर टू ₹15 लाख। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 584 क्वेश्चन है हमारा, ICR इज द मेजर ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल क्लेम्स पेड बाय द कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक्सपैंड ICR। फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, ICR का फुल फॉर्म बताना है हमको। पहला ऑप्शन इमीडिएट क्लेम रेक्टिफाइड, दूसरा है इंश्योर्ड क्लेम्स रेंडर्ड, तीसरा है इनकर्ड क्लेम्स रेशियो और चौथा है इंश्योरेंस क्लेम्स रेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इनकर्ड क्लेम्स रेशियो। इनकर्ड क्लेम्स रेशियो is the measure of total value of all claims paid by the company divided by the total amount of premium collected in a financial year। तो ऑप्शन सी, incurred claims ratio is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 585 क्वेश्चन है हमारा, when an agent collects the premium from the policy holder and remits it to the insurer's office, he is acting as an agent of dash। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि एक एजेंट पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम जमा करके उसे इंश्योरर्स के ऑफिस में ट्रांसफर करता है, वो किसके एजेंट की तरह काम कर रहा है? रेमिट्स का मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक है, तो पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम लेकर के इंश्योरर्स के ऑफिस में वो रेमिट कर रहा है, तो किसके एजेंट की तरह काम कर रहा है? पहला ऑप्शन IRDAI का एजेंट, दूसरा ऑप्शन इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट, तीसरा ऑप्शन पॉलिसी होल्डर का एजेंट और चौथा ऑप्शन इंश्योर्ड का एजेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट। वो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है, इसीलिए अपने पॉलिसी होल्डर से जाके प्रीमियम ले रहा है और इंश्योरर ऑफिस में जाकर के उसको ट्रांसफर कर रहा है, जमा कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 586 क्वेश्चन है हमारा, द प्रीमियम फॉर अ होल लाइफ प्लान इज ऑलवेज डैश देन कंपेयर टू द प्रीमियम फॉर एन एंडोमेंट प्लान फॉर द सेम एज। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि जो प्रीमियम है होल लाइफ प्लान का वो हमेशा ज्यादा होता है, कम होता है, कैसा होता है एज इफ वी कंपेयर इट विथ द प्रीमियम ऑफ एंडोमेंट प्लान्स फॉर द सेम एज। एज के हिसाब से भी प्रीमियम घटता बढ़ता है ना, इसलिए एज इन्होंने बताया। पहला ऑप्शन लेस, दूसरा ऑप्शन हाफ, तीसरा ऑप्शन डबल, चौथा ऑप्शन मोर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रीमियम फॉर अ होल लाइफ प्लान इज ऑलवेज मोर। ऑप्शन डी, मोर। more than the compared to the premium for an endowment plan for the same age। ठीक है, ऑप्शन डी, मोर इज द करेक्ट आंसर। होल लाइफ में क्या होता है कि इंसान की मृत्यु ही हो जाती है, जब डेथ होती है तभी क्लेम मिलता है, तो उसका और क्लेम भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो होल लाइफ का जो प्लान होता है ना, उसमें जो प्रीमियम होता है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है एंडोमेंट प्लान। आपको एंडोमेंट प्लान मालूम है ना,
कि डेथ और मैच्योरिटी विच एवर कम्स अर्लियर वहां पे पेमेंट हो जाएगा। होल लाइफ में सिर्फ डेथ के बाद ही पेमेंट मिलता है। तो इन्होंने सवाल यही पूछा था कि जो होल लाइफ का जो प्रीमियम होता है ना, वो एंडोमेंट प्लान से कितना ज्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है, क्या होता है? तो वो हमेशा ज्यादा होता है होल लाइफ वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 587, क्वेश्चन है हमारा, IRDAI has mandate all insurance companies to maintain a minimum solvency ratio of -% to minimize the risk of bankruptcy। IRDAI ने सारे इंश्योरेंस कंपनी को मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो कितना परसेंट मेंटेन करने के लिए कहा गया है ताकि जो बैंकरप्सी का रिस्क है उसे मिनिमाइज किया जा सके। पहला ऑप्शन 75%, दूसरा ऑप्शन 100%, तीसरा ऑप्शन 150%, चौथा ऑप्शन 90%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 150%। IRDAI has mandate all insurance companies to maintain a minimum solvency ratio of 150% to minimize the risk of bankruptcy। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 588, क्वेश्चन है हमारा, which of the following rates are used by an actuary to determine the premiums to be charged to customers for likelihood of getting a disease। ठीक है, डिजीज का मतलब यहाँ मतलब ऊपर जाने वाली बात हो रही है। ठीक है, फोटो पे हार लगने वाली बात हो रही है और नीचे लिखने वाली बात हो रही है कि अच्छा आदमी था। मतलब डिजीज का मतलब जाने वाला, मतलब दुनिया छोड़ के जाने वाला है। तो सवाल पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स आर यूज्ड बाय एन एक्चुअरी टू डिटरमाइन द प्रीमियम टू बी चार्ज टू कस्टमर्स फॉर लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग अ डिजीज। पहला ऑप्शन मोर्टेलिटी रेट्स, दूसरा ऑप्शन मॉर्बिडिटी रेट्स, तीसरा ऑप्शन है वैल्यूएशन रेट्स, चौथा है पॉलिसी रेट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मॉर्बिडिटी रेट्स। ठीक है, ये रेट कहलाता है मॉर्बिडिटी रेट्स। ठीक है, ऑप्शन बी मॉर्बिडिटी रेट्स, मॉर्बिडिटी रेट्स, MOR मोर, BIB DID TYT, मॉर्बिडिटी रेट्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, मॉर्बिडिटी रेट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 589, बकैती के लिए क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 589 और क्वेश्चन है हमारा, नॉमिनेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ डैश। नॉमिनेशन किनके फेवर में किया जा सकता है? पहला ऑप्शन एनी इंडिविजुअल, दूसरा है स्पाउस, तीसरा है चिल्ड्रन, चौथा है पेरेंट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अ नॉमिनेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल। आप किसी भी इंडिविजुअल के लिए आप नॉमिनेशन कर सकते हो। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ, शादी नहीं हुई है तो। चिल्ड्रन, अब शादी नहीं हुई है तो बच्चे कहां से? ठीक है, और पेरेंट्स जरूरी नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि आप स्पाउस को भी ले सकते हैं, आप चिल्ड्रन को भी ले सकते हैं, आप पेरेंट को भी ले सकते हैं। तो एनी इंडिविजुअल में ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एनी इंडिविजुअल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 590, क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा लायबिलिटी इंश्योरेंस टू प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू द इंश्योर्ड अगेंस्ट सिग्निफिकेंट क्लेम्स एंड लॉ सूट्स and protects insured's asset and the business future। ठीक है, पहला ऑप्शन स्पेशल प्रोटेक्शन इंश्योरेंस, दूसरा है पैरासोल इंश्योरेंस, तीसरा है पैट्रोनेज इंश्योरेंस और चौथा है अम्ब्रेला इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अम्ब्रेला इंश्योरेंस। तो ये अम्ब्रेला इंश्योरेंस कहलाता है। अम्ब्रेला इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ एन एक्स्ट्रा लायबिलिटी इंश्योरेंस टू प्रोवाइड an additional layer of security to the insured against significant claims and lawsuits and protects insured's assets and the business future। Option D is the correct answer। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 591, क्वेश्चन है हमारा, अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट द विक्टिम्स ऑफ फैटल इंजरीज आर पेड कॉम्पनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ डैश। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर, मतलब उसके हिसाब से जो विक्टिम है जिसको बहुत बुरी तरीके से इंजरीज हुई है, उसे जो कॉम्पनसेशन पे किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है? पहला ऑप्शन इनकम एंड साइज ऑफ फैमिली, दूसरा है एज एंड जेंडर, तीसरा है इनकम एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स और चौथा है एज एंड इनकम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एज एंड जेंडर। अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट the victim of fatal injuries are paid compensation on the basis of age and gender। Option B is the correct answer for the given question।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 592 क्वेश्चन पूछा जा रहा है द इंश्योरेंस एक्ट मैंडेट्स एवरी इंश्योरर टू प्रिपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो इंश्योरेंस एक्ट मैंडेट्स है वो हर इंश्योरर को इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स को हर फाइनेंशियल ईयर में प्रिपेयर करने के लिए कहता है। ठीक है, मतलब जरूरी है, मैंडेट्स है मतलब इट इज वेरी कंपल्सरी इन नेचर। पहला ऑप्शन बैलेंस शीट, दूसरा ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा ऑप्शन रेवेन्यू अकाउंट फॉर ईच क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें कंपल्सरी सब बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 593 क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। सवाल पूछ रहे हैं कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का रोल बताइए। पहला ऑप्शन प्रोसेस इंश्योरेंस क्लेम्स, दूसरा है कैनवेसिंग बिजनेस फॉर द इंश्योरर, तीसरा है इश्यू डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योरर और चौथा है अरेंजिंग फॉर रीइंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोसेस इंश्योरेंस क्लेम्स। ठीक है, द रोल ऑफ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर इज प्रोसेस इंश्योरेंस क्लेम्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 594 क्वेश्चन है हमारा FPA is an insurance contract clause that eliminates an insurer's liability for partial loss. Expand FPA. ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं FPA का फुल फॉर्म बताइए। पहला ऑप्शन फ्रेट पेबल अशोर्ड, दूसरा है फ्री ऑफ पर्टिकुलर एवरेज, तीसरा है फायर पेरिल्स एडेड और चौथा है फिक्स्ड पेरिफेरल्स एडेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी फ्री ऑफ पर्टिकुलर एवरेज। ये मरीन इंश्योरेंस में पढ़ा है और आपको ये मरीन इंश्योरेंस में पढ़ने को मिलेगा, फ्री ऑफ पर्टिकुलर एवरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 595 क्वेश्चन है हमारा द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। ठीक है, पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 11, चौथा ऑप्शन 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 11 मेंबर्स। ठीक है, द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 11 मेंबर्स। ऑप्शन सी 11 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 596 क्वेश्चन है हमारा द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ यूटीआई सिचुएटेड इन मुंबई। ठीक है, मुंबई में यूटीआई का कॉर्पोरेट ऑफिस है और आगे कह रहे हैं द हेडक्वार्टर ऑफ इट्स ईस्टर्न जोन इज इन विच सिटी। पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा ऑप्शन पटना, तीसरा ऑप्शन आसनसोल और चौथा ऑप्शन भुवनेश्वर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता। द हेडक्वार्टर ऑफ इट्स ईस्टर्न जोन इज इन कोलकाता। ऑप्शन ए कोलकाता इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 597 क्वेश्चन है हमारा व्हिच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर मच चीपर एज कंपेयर टू अदर्स। इनमें से कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज बाकी के कंपैरिजन में सस्ती हैं, चीप हैं। पहला ऑप्शन टर्म इंश्योरेंस विद गारंटीड रिन्यूअल, दूसरा है डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, तीसरा है टर्म इंश्योरेंस विद राइडर्स और चौथा है ई टर्म इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ई टर्म इंश्योरेंस। ई टर्म इंश्योरेंस is a type of insurance policies which are cheaper as compared to others. अगला क्वेश्चन नंबर 598 क्वेश्चन पूछा जा रहा है IRDA regulations allows brokers and corporate agents licensed by IRDA to become AP of insurance repositories for better service their customers. What does AP stands for? पहला ऑप्शन agent permitted, दूसरा ऑप्शन assured professional, तीसरा ऑप्शन approval persons और चौथा है ऑथराइज पार्टी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अप्रूव्ड पर्संस। एपी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे अप्रूव्ड पर्संस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 599 क्वेश्चन है हमारा अ कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ ₹dash lakh आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन अप्रूवल पर्सन ऑफ एन इंश्योरेंस रिपोजिटरी। पहला ऑप्शन 3 लाख, दूसरा ऑप्शन 5 लाख, तीसरा ऑप्शन 2 लाख, चौथा ऑप्शन 4 लाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 5 लाख। अ कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल अबव 5 लाख आर एलिजिबल। एक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 5 लाख से ऊपर है वो एलिजिबल हो जाते हैं एक अप्रूव्ड पर्सन को अपॉइंट करने के लिए
as an insurance repository. Option B is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 600 क्वेश्चन है हमारा, द न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज. ठीक है, द न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान इनमें कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन LIC, दूसरा ऑप्शन न्यू इंडिया एश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और चौथा ऑप्शन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A, LIC. द न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान हैज बीन लॉन्च्ड बाय LIC. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था. आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चन भी आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे. अगर आपने अब तक के सारे वीडियोस देखे हैं, टोटल 24 वीडियोस डाल दिए इसको मिला करके, तो आपके कुल मिला के 600 क्वेश्चन तैयार हो गए. और ट्रस्ट मी, इसके बाहर कोई सवाल ही नहीं आएगा, सब कुछ इसी में से पूछा जाएगा. वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. हैव अ गुड डे, गुड लक, टाटा, बाय बाय.